नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं एक कमाल और बहुत ही शानदार वीडियो में, जहां पर आप ये जो किराना स्टोर देख पा रहे हैं। अगर आप भी अपने गली मोहल्ले कहीं पर भी ऐसा किराना स्टोर शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो बस आपके लिए ही है। क्योंकि मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो आपको बिल्कुल से बिल्कुल कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। वैसे आपको यूट्यूब पर ऐसा वीडियो जरूर मिल जाएगा कि किराना स्टोर को शुरू कैसे किया जाता है, लेकिन मैं जिस तरह से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किराना स्टोर को सही तरीके से कैसे शुरू किया जाता है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। भाई इस वीडियो में ना केवल हम आपको ये बताएंगे कि इस किराना स्टोर को कितने रुपए से शुरू किया जा सकता है, मोस्टली मैंने आप लोगों के लिए 10 ऐसे पॉइंट लिख रखे हैं जहां पर आप अगर उस 10 पॉइंट को जान लेते हैं तो भाई मैं आपसे गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको यूट्यूब पर फिर कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों मैंने वो नोट्स बना रखा है, उस नोट्स के बेस पर मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में मोस्टली क्या क्या रहने वाला है। देखिए दोस्तों, उन 10 पॉइंटों में से सबसे पहला सवाल ये आता है कि किराना स्टोर को कितनी लागत के साथ शुरू किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर हम ये जानेंगे कि किराना स्टोर को शुरू करने के लिए आपको सामान का लिस्ट क्या क्या रखना चाहिए। वैसे तो हम आपको एक सामान उठाएंगे, उसका रिटेल रेट और उसमें आपको कितने रुपए की बचत होती है बस आप बता ही देंगे। फिलहाल के लिए इन 10 पॉइंटों के ऊपर हम नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर का जो हमारा पॉइंट रहने वाला है उसमें यह पॉइंट रहेगा कि ये जो किराना स्टोर है इसका होलसेल रेट क्या रहेगा। चौथे नंबर पर रैक बनाने का खर्चा कितना रहेगा, कितने % की बचत होती है। साथ ही दोस्तों ऐसा कई सारे आइटम्स होते हैं जिसमें आपको बचत बहुत ही कम होती है और काफी ऐसे आइटम्स होते हैं जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा बचत होती है। मोस्टली लोग बाग ये मानते हैं कि किराना स्टोर पे 10% की बचत होती है, लेकिन ये बात गलत है। आज की इस वीडियो में हम आपको साबित करके दिखाएंगे। 8वें नंबर की बात करते हैं तो 8वें नंबर पर ये जानेंगे कि किराना स्टोर को सही से चलाया कैसे जाता है, नुकसान से कैसे बचे। भाई ये अगर पॉइंट आपने सही से ध्यान कर लिया ना तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको फिर किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। ये वीडियो इतने शानदार आपके लिए होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक आपको धमाल का वीडियो बना कर देते हैं। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश और मैं आप सभी लोगों के लिए इस चैनल पर बेहतरीन से बेहतरीन बिजनेस आइडियाज आप लोगों के लिए पेश करते हैं। भाई आप ये मानकर चल सकते हैं कि आप एक टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं जहां पर आपके सामने कई सारे डिशेस रखी हुई है, लेकिन दोस्तों आप खाएंगे उसे ही जो आपको सबसे पसंदीदा लगता हो। तो भाई उस प्रकार से ही अगर आप हमारे इस चैनल का हिस्सा बनते हैं तो भाई डेफिनेटली हफ्ते में 2 बार आपको 2 नई यूनिक बिजनेस आपके सामने मिलने वाले हैं। अब भाई ये बिजनेस आपको डेफिनेटली करना है, ये उतना जरूरी नहीं है, बस आपको सब्सक्राइब करके रखना इसलिए जरूरी है। भाई ये बिजनेस भले ही आपके पल्ले नहीं पड़ रहा हो, लेकिन कोई ना कोई बिजनेस ऐसा जरूर होगा जो आपके पल्ले जरूर से जरूर पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों इस पूरी देश में आप ये मानकर चल सकते हैं कि जितनी नौकरियां हैं उससे कई ज्यादा युवा आपको बेरोजगार होते हुए दिखाई दे रहा है। अब भाई हर लोगों को नौकरी मिले ये तो दोस्तों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकार भी इतनी नौकरी क्रिएट नहीं कर सकता है। इसलिए भाई लोग, अगर आप एक हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो या कोई एक सीनियर सिटीजन हो तो ये चैनल दोस्तों आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसलिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार से एक किराना स्टोर अपने गांव में शुरू करना है, अपने कस्बे में शुरू करना है या अपने एक बड़े सिटी में शुरू करना है तो उसके लिए आपको कितने धनराशि की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए, अगर आप गांव में शुरू करते हैं तो उसमें आपका ज्यादा खर्चा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप गांव में दुकान खोलते हैं तो ये जो आप रैक देख पा रहे हैं, ये जो रैक बोलते हैं, इसे लकड़ी का रैक बोलते हैं, तो उस सिचुएशन में ऐसे रैक को आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आप गांव में दुकान खोल रहे हैं और गांव में मोस्टली आप 20 से 30 हजार में ये दुकान खोल सकते हैं अगर आप ये रैक नहीं बनवाते हैं तो। क्योंकि अगर आप इस रैक को बनवाते हैं तो भाई लोग 20 से 30 हजार रुपए सिर्फ इस रैक को बनवाने के लिए आपको लग जाने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आप गांव में शुरू करना चाहते हैं तो मेरे सजेशन से आप सिर्फ सामान के ऊपर फोकस करें, जहां पर मोस्टली 20 से 30 हजार रुपए के सामान से आप किराना शॉप को शुरू कर सकते हैं। देखिए दूसरे नंबर पर कस्बे की अगर बात करते हैं तो कस्बे में आप कुछ इस प्रकार से दुकान खोल सकते हैं। देखिए उस सिचुएशन में अगर आपको इस रैक के बारे में बताया तो ये रैक जैसे हमने अभी आपको बता ही दिया है कि 30 हजार रुपए एटलीस्ट कम से कम ऐसा रैक बनवाने के लिए चाहिए ही चाहिए होगा। और साथ ही दोस्तों अगर आपको एक ऐसा काउंटर बनवाना है जिसमें रैकों की मात्रा कई ज्यादा हो तो ऐसा रैक बनाने के लिए आपको कम से कम 15,000 रुपए चाहिए होंगे। अब भाई ये तो रही थी रैक और काउंटर की बात। अब अगर सामान की बात करते हैं तो अगर ऐसा ही एक दुकान आप अपने कस्बे में खोलना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में एटलीस्ट आपको दोस्तों 1 से 1.5 लाख रुपए का सामान डालना होगा, ये जो रैक और ये जो काउंटर है इसके अलावा। और तीसरे नंबर पर अगर आप ऐसा ही दुकान एक शहर में खोल रहे हैं, बड़े शहर में,
तो उस सिचुएशन में आप कम से कम 3 लाख और अधिक से अधिक 6 से 7 लाख रुपए से ऐसा दुकान स्टार्ट कर सकते हैं जहां पर इससे कई ज्यादा वैरायटीज उस दुकान में आपके पास होने वाली है। देखिए फिलहाल के लिए ये जो दुकान है ये एक कस्बे में दुकान है। इस दुकान की इनकम भी बताएंगे, इस दुकान में कितनी सारी सामानें हैं उसका भी दोस्तों चलिए आपको अपडेट करवाते हुए चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मोस्टली मैं ये जरूर जानता हूँ कि वो लोग उतने पैसे वाले नहीं है, तभी जाकर ही दोस्तों आप इस बिजनेस आइडियाज में आए हैं ऐसे बिजनेस को सर्च करने के लिए। तो भाई ये वीडियो पर आप एक लाइक कर देना, आपके लिए पूरा बर्थ रहने वाला है। अब चलिए दोस्तों ये जानते हैं कि किराने दुकान पर आपको सामान कैसे रखने हैं और उन सामानों का होलसेल रेट और उनमें बचत कितनी होती है। अब शुरुआत में जो तौलने वाली आइटमें होती है उनके बारे में डिटेल से एक बाय एक करके आपको बताते हुए चलते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पर ये जो चीनी आप देख पा रहे हैं ये दोस्तों शुगर बोलते हैं, चीनी बोलते हैं, कई भाषा में इसे शक्कर भी बोला जाता है। देखिए दोस्तों ये मोस्टली आपके दुकान पर होना ही होना चाहिए। रेट तो दोस्तों आपको बताते हुए चलते हैं। देखिए चीनी एक ऐसा आइटम है इसमें आपको बचत की मात्रा बहुत ही कम देखने को मिलती है। दोस्तों ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इसमें पूरा जेन्युइन प्रेडिक्शन दूंगा, आपको कोई भी फेक बात नहीं बताऊंगा जिससे आप दोस्तों नुकसान से काफी हद तक बच सके। देखिए दोस्तों सबसे पहले नंबर पर हम तौलने वाले आइटमों की बात करते हैं जिसमें मुख्य रूप से दालें आती है। तो देखिए अगर आप एक दुकान खोल रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको दालें कौन कौन सी रखनी होती है थोड़ा बारीकी से देखिएगा। देखिए दोस्तों अगर सबसे पहले नंबर की दाल की बात करें तो यहाँ पर आप मूंग की धोआ दाल रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आप मसूर की दाल रख सकते हैं। तीसरे नंबर पर चने की दाल रख सकते हैं। चौथे नंबर पर मूंग छिलका रख सकते हैं। पांचवें नंबर पर यहाँ पर मटर रख सकते हैं। छठे नंबर पर यहाँ पर आप उड़द की काली दाल रख सकते हैं। आठवें नंबर पर उड़द की धुली हुई दाल रख सकते हैं। नौवें नंबर पर सोयाबीन रख सकते हैं जिसे सोयाबीन की बड़ी बोला जाता है। सोयाबीन वैसे अलग होता है, इसे सोयाबीन की बड़ी कहते हैं। भाई तीसरे नंबर पर ये मैक्रोनी रख सकते हैं जो हर लोगों की लगभग पसंदीदा आइटम होती है जिसे मैक्रोनी, पास्ता एक्सेट्रा बोला जाता है। चौथे नंबर पर देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पोहा रख सकते हैं जिसे चिड़वा, पोहा, चूरा कई अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इससे अलग दोस्तों और भी कई दाल होती है जैसे राजमा, छोला, मसूर छिलके वाली, मसूर लाल मलका, काला चना आदि दोस्तों और भी बहुत सारी दालें होती है जो मुख्य रूप से बेचा जाता है। लेकिन जो मोस्टली जो बिकने वाली आइटम है वो भाई लोग ये आइटमें होती है। देखिए दोस्तों मोटा मोटी एक बार हम आपको इनके रेटों को भी बताते हुए चलते हैं कि ये दाल कितने रुपए किलो बिकती है और आपको कितने रुपए किलो पड़ती है। तो सबसे पहले ये जो मूंग की दाल आप देख पा रहे हैं भाई, ये जो मूंग की दाल है ये आपको बाजार से 100 रुपए किलो पड़ता है, जिसमें आप इसे बड़े ही इजी से 120 रुपए किलो आसानी से बेच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दुकान में इसे 120 रुपए किलो बेचा जाता है, जिसमें इन दालों के ऊपर आपको मोस्टली 20% की बचत हो जाती है। मसूर की दाल बोलते हैं तो मसूर की दाल भी भाई लोग आपको मोस्टली 90 रुपए किलो मिल जाती है, 120 रुपए किलो बिकती है। चने की दाल 95 रुपए किलो पड़ती है, 120 रुपए किलो बिकती है। बाकी जो मोस्टली दालें है ना वो भाई लोग सब 120 रुपए किलो बिकती है और मोस्टली आपको 100 रुपए के आसपास ही पड़ते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पर दालों में आपको 20% का बचत हो जाता है। उसके बाद दोस्तों मसाले में आते हैं। मसाले में दोस्तों देखिए आप क्या क्या रख सकते हैं। मसालों में सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, ये जो कैच की मसाले हैं भाई, ये आप जानते होंगे कि कैच में कई सारे मसाले आते हैं। ये जैसे मीट मसाला हो गया, चिकन मसाला हो गया, मैगी मसाला हो गया, और भी अगर आप कैमरामैन थोड़ा सा नजदीक आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन बिरयानी मसाला, वेज बिरयानी मसाला, पनीर मसाले, और भी दोस्तों कई वैरायटी के मसाले होते हैं। भाई देखिए अगर आप इत्मीनान से एक लिस्ट पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर पूरे डिटेल से एक एक सामान के बारे में बताना उतना आसान नहीं होगा। इसे दोस्तों आप ये जानते हुए चलिएगा कि ऐसे मसाले आपको कितने रुपए पड़ते हैं और आप कितने रुपए में बेच सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कैच का बिरयानी का मसाला है। अगर इस मसाले की बात करते हैं तो ये जो मसाला है ये आपको ऑन एन एवरेज 7 रुपए का पड़ता है और आपको ये 10 रुपए की सेल होती है। तो इस मसाले में आपका 30% का बचत हुआ। भाई 10 रुपए में 3 रुपए मिल रहे हैं, 100 रुपए में 30 रुपए मिलेंगे। दूसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं बिस्किट। अब बिस्किटों का दोस्तों रोल क्या होता है, देखिए दुकान जो कोई भी नया दुकान हो, पुराना दुकान हो, इसमें सबसे ज्यादा बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे ये सब आइटम बिकते हैं। लेकिन इसमें आपको बचत कितनी होती है, क्या आपको किसी ने ये बताया है? अगर नहीं बताया है तो इस वीडियो में देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताते हुए चलने वाले हैं। तो बिस्किट के लिए दोस्तों मैं आपको इस रैक पर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मोस्टली मैरी लाइट, CNC, 50-50, गुड डे, बटर वाइट, कोकोनट, पार्ले जी गोल्ड, साथ ही दोस्तों ऐसे बेकरी बिस्किट्स,
जो मोस्टली आपको सभी दुकानों में देखने को मिलती है। अब दोस्तों मोस्टली ये जो CNC का बिस्किट है, अब दोस्तों इस बेस पर सारे बिस्कुटों को जज कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली एक ही जैसा हर बिस्कुट का रेट होता है। लेकिन दोस्तों जो थोड़े अच्छे कंपनी होते हैं उनके रेट थोड़ा हाई रहते हैं। लेकिन मोस्टली अगर प्रिया गोल्ड की इन CNC बिस्कुटों की बात करते हैं तो अगर आप इनका एक पैकेट पूरा खरीदते हैं ना, तो वो दोस्तों आपको 42 से 44 रुपए तक मिलते हैं और बिकते हैं दोस्तों 60 रुपए, जहाँ पर मोस्टली ये सभी बिस्किट्स आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर अगर पार्ले जी की बात करते हैं तो पार्ले जी का जो पूरा पूरा आपको मिलता है 108 रुपए में मिलता है, 120 रुपए में बिकता है। अब दोस्तों बिस्कुटों के बारे में आपने काफी अच्छे से जान लिया है। अब दोस्तों किराना स्टोर की सबसे डिमांडेबल और हाई प्रॉफिट वाले चीज को आपको फोकस करवाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कई सारे कुरकुरे आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे दाल चावल, कर्ल्स, पास्ता, मंचूरियन, जू, टेढ़े मेढ़े, चक्कर काटे। मोस्टली इंडिया के हर क्षेत्र में ही आपको ऐसे प्रोडक्ट हर जगह में ही देखने को मिलेंगे और इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी काफी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों ऐसे आइटम बिकते तो ज्यादा ही है, इनमें बचत भी काफी ज्यादा होती है। देखिए दोस्तों अगर इस दाल चावल की बात करते हैं तो ये जो दाल चावल की लड़ी है इसमें दोस्तों 14 पीस की लड़ी होती है, जिसमें आपको 70 रुपए बनते हैं। अगर खरीदने की बात हुई तो ये दोस्तों अगर आप किसी अच्छे होलसेलर से खरीदेंगे तो आपको ये दोस्तों 40 रुपए के आसपास पड़ेगा, 20 रुपए आपके 40 रुपए में ही बच जाएंगे। तो भाई यहाँ पर आप ये मानकर चल सकते हैं कि यहाँ पर इन आइटमों में कितनी ज्यादा बचत होती है। भाई हर कोई तो ये बता देगा कि आपको ये सामान रखने हैं, लेकिन बचत के बारे में कोई नहीं बता रहा, आपका भाई बता रहा है। वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे अभी दोस्तों। तीसरे नंबर पर अगर ड्राई फ्रूट की बात करते हैं तो ड्राई फ्रूट में देखिए दोस्तों आप शुरुआत में सारे ही ड्राई फ्रूटों को मत रखिएगा, नुकसान हो जाएगा आपका। ड्राई फ्रूट की बात करते हैं तो ड्राई फ्रूट में आपको सबसे पहले नंबर पर किशमिश, मखाने, काजू, बादाम, ये सारे आइटम है अपनी दुकान पर मोस्टली रखनी होगी, क्योंकि ये नॉर्मल आइटम है, ये हर जगह ही बिकती है। बादाम की बात करते हैं तो बादाम आपको इस सिचुएशन में 800 रुपए किलो मिल रहा है, 1000 रुपए किलो बिकता है। काजू की बात कर लेते हैं तो जो काजू का टुकड़ा आता है वो दोस्तों 800 रुपए किलो मिल रहा है और 1000 रुपए किलो वो भी बिकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसे पैकिंग वाले आइटमों की बात कर लेते हैं, ऐसे पैकिंग वाले आइटम, तो इन आइटमों में आपकी बचत कम हो जाती है, उतना ज्यादा नहीं रहता है जितना लूज प्रोडक्टों में रहता है। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि बच्चों की आइटम, जिसमें सबसे ज्यादा बचत होती है और उन्हें आपको अपने दुकान में सबसे ज्यादा मात्रा में रखना चाहिए। देखिए दोस्तों अगर बच्चों के आइटमों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ये जो 1-1 रुपए के आइटम देख पा रहे हैं, ऐसे आइटम आपको जरूर से जरूर अपने दुकान में रखने चाहिए, जो आपको मोस्टली हर जगह पर ही देखने को मिलने वाले हैं। भाई इन आइटमों में बचत आपको काफी ज्यादा हो जाती है, जिसमें 20 से 30% की बचत रहता है। ऑन एन एवरेज के लिए आप ये मान सकते हैं। यहाँ पर अगर ये चटले की बात कर लेते हैं तो ये जो चटले का पैकेट है ये भाई लोग 14 रुपए का पड़ता है, 25 रुपए बिकते हैं। बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितनी % की बचत हो जाती है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपको देखिए मैगी को रखना होता है। देखिए मैगी की बात कर लेते हैं तो मैगी हर दुकान की जान होती है, हर लोग इसे खाना पसंद करते हैं। तो मैगी में अगर वैरायटी की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले नंबर पर ये जो मैगी आप देख पा रहे हैं ये नेस्ले का मैगी है। भाई इस तरह के प्रोडक्टों में जैसे हाई रैंक का कंपनी हो तो उनमें आपको दोस्तों बचत की मात्रा काफी ज्यादा कम हो जाती है। दूसरे नंबर पर अगर थोड़ा लो क्वालिटी की मैगी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मारियो का मैगी आप देख पा रहे हैं। इस मैगी की बात कर लेते हैं तो ये जो 10 वाला मैगी है 8 रुपए को पड़ता है और 10 रुपए में बिकता है। भाई तीसरे नंबर पर आते हैं तो तीसरे नंबर पर आपको अपने दुकानों में टोस्ट रखने होते हैं, जो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए जाने जाते हैं, जहाँ पर आप 20 वाला टोस्ट रख सकते हैं, 45 में टोस्ट रख सकते हैं और भी कई सारे टोस्ट रख सकते हैं। जैसे ये छोटे छोटे टोस्ट, ये मोस्टली आपको जरूर से जरूर अपने दुकान में रखने चाहिए, 10 रुपए में मिलता है और ऑन एन एवरेज हर कोई इस प्रोडक्ट को खरीदने की कैपेबिलिटी रखता है। अगला प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप कॉस्मेटिक के आइटम रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉस्मेटिक में आइटम में क्या क्या होता है। कॉस्मेटिक के आइटम में यहाँ पर आप रैक में जितनी भी सामान लगी हुई है इन सामानों को बड़े ही बारीकी से देख सकते हैं कि कौन कौन सा आइटम रखा हुआ है। सारे आइटमों के बारे में दोस्तों पूरा डिटेल से नहीं बताया जा सकता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो दूसरा वीडियो आपके लिए जरूर से जरूर मैं बनाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल दोस्तों जो परचून का काम होता है, परचून के काम में ये मस्टर्ड ऑयल देख पा रहे हैं, ऐसे मस्टर्ड ऑयल को आपको अपने दुकान में जरूर से जरूर रखना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल में अगर परसेंटेज की बात करें कमाई की, तो इसमें आपको एटलीस्ट 10 से 15% की बचत हो जाती है। अगर आप MRP पर बेचते हैं तो उस सिचुएशन में आपको और ज्यादा कमाई हो जाती है। देखिए दोस्तों अगले प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं तो अगले प्रोडक्ट में यहाँ पर आप जैसे पेस्ट रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी सारे वैरायटी के पेस्ट है, जिसमें भी मोस्टली आपको 10 से 20% की बचत हो जाती है। सैनिटरी पैड रख सकते हैं, इस पैड में भी दोस्तों आपको काफी ज्यादा बचत हो जाता है। जैसे अगर इस पैड की बात करें प्रो एज की,
तो इसमें आपको लगभग 27 रुपए का ये पैड पड़ता है, 38 रुपए का ये बिकता है। तो भाई इसमें भी आपको काफी ज्यादा बचत हो जाती है। ऐसे सामान आपको अपने दुकान में तो जरूर से जरूर रखना चाहिए। सरफ की बात कर लेते हैं तो सरफ में भी ऑन एन एवरेज 70 रुपए का जो एक ऑन एन एवरेज सरफ बिकता है, वो सरफ दोस्तों आपको 55 से लेकर 60 रुपए तक बड़े ही इजी से आ जाता है। तीसरे नंबर पर देखिए यहाँ पर साबुन। ये साबुन तो दोस्तों आपको अपने दुकान में रखने ही रखने होते हैं। यहाँ पर साबुन की वैरायटी आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर 10 वाले साबुन की बात करते हैं तो 10 वाले साबुन में 10 रुपए के साबुन में आपको 1 रुपए की बचत होती है, और बड़े साबुन में दोस्तों आपको 5 से 7 रुपए की बचत हो जाती है। आगे अगर चलते हैं तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नमकीन। भाई लोग नमकीनों की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको काउंटर में हम आपको दिखाते हुए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नमकीन की कितनी सारी वैरायटीज है। यहाँ पर दाल सेब है, ट्रायंगल है, मटर फली है, कुरकुरे है, मिक्स नमकीन है, और भी दोस्तों यहाँ पर कई वैरायटीज की नमकीन आप देख पा रहे हैं। दोस्तों नमकीनों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा योगदान होता है नमकीनों का किसी दुकान पर, क्योंकि दोस्तों अगर नमकीनों की बात कर लेते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा बचत आपको इसी प्रोडक्ट में होने वाली है। बच्चों के आइटम के बाद दूसरे नंबर पर देखिए अगर नमकीनों की बात कर लेते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको 50 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो इजी से इजी बिकने वाले है ही। अगले प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं तो अगले प्रोडक्ट में यहाँ पर आप ऐसे हल्दीराम्स के नमकीन रख सकते हैं, शैम्पू रख सकते हैं। शैम्पू में कई वैरायटीज आती है, उन सभी वैरायटीज को धीरे धीरे आप कवर कर सकते हैं, जिसमें भी दोस्तों आपको ठीक ठाक बचत हो ही जाता है। अब दोस्तों अगर बात कर लेते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तो यहाँ पर आप चाय पत्ती रख सकते हैं, नशे का आइटम, सिगरेट, गुटखा, पान इत्यादि काफी सारे वैरायटीज रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मेन काउंटर को अच्छे से शो करवाने की बात हुई तो उस सिचुएशन में यहाँ पर आप चॉकलेट्स रख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर चॉकलेट्स की बात कर लेते हैं तो ये जो चॉकलेट्स आप जार देख पा रहे हैं, मोस्टली ये जो जार है ये दोस्तों बिजली से ऑपरेट किया जाता है। भाई गर्मी में इसे आप बड़े इजी से अपने चॉकलेटों को ठंडा करके बेच सकते हैं। भाई अगर इस चॉकलेट जार की बात कर लेते हैं तो ये जो चॉकलेट जार है ये भाई लोग आपको डेयरी मिल्क की कंपनी प्रोवाइड करती है बिना 1 रुपए आपके खर्चा किए। जहां पर इनके सामानों को अगर आप बेचते हैं, लगातार बेचते हैं, तो ऐसा जार आपको भी एक दोस्तों मिलने वाला है, जिसमें भी दोस्तों आप अपने सामानों को बेच सकते हैं। अब अगले प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं तो जैसे यहाँ पर नवरात्रि है तो नवरात्रि में यहाँ पर आप चिप्स रख सकते हैं, बंद रख सकते हैं, ब्रेड रख सकते हैं, क्योंकि ये सब आइटम बिकते ही बिकते हैं। और दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा, जैसे ये काउंटर है ये दुकान का फ्रंट है, अभी तो दुकान बंद है, लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा ही एक टेबल लगाते हैं जिसमें आप अपने दुकान के सबसे मुख्य आइटम को लगाते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों वो आइटम तो आपको बिकने है ही। इसीलिए दोस्तों ऐसा डिस्प्ले जरूर से जरूर करें। अब दोस्तों अगर बात कर लेते हैं मसालों में, तो मसालों में यहाँ पर आप जीरा रख सकते हैं, मिर्च रख सकते हैं, धनिया रख सकते हैं, साबुत धनिया रख सकते हैं, और भी मसाले रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों सभी मसालों के बारे में बताना पूरा डिटेल से संभव नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों मोस्टली इस दुकान में जितने भी प्रोडक्ट है सभी का ही जानकारी दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में दे दिया है, लेकिन एटलीस्ट आपको लास्ट में ये बात जरूर से जरूर सुनकर जाना चाहिए कि अगर आप ऐसा एक किराना स्टोर खोलते हैं तो आपको उसमें चुनौतियां क्या क्या आती है। भाई चुनौती की बात करते हैं तो चुनौती से पहले आपको कुछ प्रोडक्ट के बारे में ऐसे बता देता हूँ जिनमें दोस्तों बचत काफी ज्यादा कम होता है, और ऐसे कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जिसमें काफी ज्यादा बचत होती है। तो उसके लिए भी दोस्तों मैंने नोट्स बना रखा है, उस बेस पर आपको बताते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों अगर कम बचत की बात कर लेते हैं तो कम बचत में मैगी आता है, चीनी आता है, नमक आता है, टाटा नमक। वैसे अगर आप 10 रुपए में कोई अलग से नमक बेच रहे हैं तो वो आपको 6 रुपए का पड़ता है, 10 रुपए का बिकता है, उसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट है, 40% का प्रॉफिट है। लेकिन टाटा नमक में मात्र 2 ही रुपए बचते हैं, आप कहीं से भी खरीद लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप मस्टर्ड ऑयल जो देख पा रहे हैं, ये दोस्तों अगर 1 किलो की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इसका रिटेल रेट 165 रुपए है, जिसको दोस्तों आपको बाजार से 155 रुपए में खरीद मिलेगा, और आप उसे 165 से 170 के बीच में बेच सकते हैं, जिसमें आपका थोड़ा परसेंटेज कम है कमाई में। रिफाइंड तेल में आपको काफी सारी वैरायटीज मिल जाती है, फॉर्चून है, बेस्ट चॉइस है। अगर फॉर्चून की बात कर लेते हैं तो फॉर्चून में ऑन एन एवरेज आपको 5 रुपए बच जाते हैं, और अगर बेस्ट चॉइस की बात करते हैं तो बेस्ट चॉइस में ऑन एन एवरेज आपको 10 रुपए बच जाते हैं। तो ये सब कुछ प्रोडक्ट है जिसमें आपको काफी ज्यादा कम बचत होती है। लेकिन दोस्तों अगर सबसे ज्यादा इनकम वाली प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो ये जैसे हमने आपको कुरकुरा दिखाया था, कुरकुरों में सबसे ज्यादा बचत होता है। नमकीन दिखाया था, नमकीन में सबसे ज्यादा बचत होता है। बाकी जो आइटम मैंने आपको अभी बताया जिसमें बचत कम होता है, इसको छोड़कर मोस्टली जो परचून का दुकान है इसमें बहुत ही बढ़िया बचत हो जाता है। जहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि अगर इस दुकान की सेलिंग दिन का 10,000 रुपए है तो एटलीस्ट इस दुकान वाले भैया को 3 से 3,500 रुपए डेली के डेली बच रहे होंगे, ये डेफिनेटली पक्का है। अब ये दोस्तों आपने परचून से रिलेटेड सारे ही बातों को जान लिया है इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन दोस्तों मैं आपको लास्ट में एक टिप्स जरूर से जरूर शेयर करना चाहूंगा। अगर आप एक ऐसा ही परचून का दुकान या किराने की दुकान अपने गली मोहल्ले शहर में कहीं पर भी खोलते हैं
तो भाई उस सिचुएशन में आपको ध्यान क्या रखना है। देखिए दोस्तों, ये जो दुकान की रैकें आप देख पा रहे हैं, इसमें सामानों की जो सजावट है, ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितनी बेहतरीन और सुसज्जित रूप से एकदम लगा हुआ है। तो भाई मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसा दुकान अगर आप खोलते हैं तो उस सिचुएशन में आप अपने सामानों को बड़े ही अच्छे से और सजा के रखें, जिससे दोस्तों लोगों का अट्रैक्शन आपके दुकान के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ता है। और रही दोस्तों बात दुकान चलाने की, तो चलाने में दोस्तों यहाँ पर आपको मेन फोकस ये करना है। आप चाहे दुकान 30,000 में शुरू करें या 50,000 में शुरू करें या 5 लाख में शुरू करें, भाई कोशिश ये करिएगा कि मोस्टली जो रिटेल में आम जो बिकने वाली आइटम है, उन सभी वैरायटी को आप अपने दुकान में जरूर से जरूर कवर करें। क्योंकि दोस्तों अगर कोई कस्टमर आपके दुकान से वापस चला जाता है ना, तो आपके ऊपर काफी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस कस्टमर का। भाई वो दोबारा आना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे यहाँ पर मैं जो सामान लेने आया हूँ मुझे नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों कोशिश ये करे कि भाई कम रखे, लेकिन रखे मोस्टली सारे वैरायटीजों को। अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा भाई। लेकिन अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल, कोई भी जवाब अगर आपके मन में है, तो भाई डिस्क्रिप्शन में जाकर एक कमेंट जरूर से जरूर करिएगा। आपका भाई दोस्तों आपके हर एक कमेंट का जवाब देगा, अगर वो दोस्तों रीजनेबल है तो। अगर दोस्तों बेफिजूल की अगर आप सवाल करेंगे तो उस सिचुएशन में मैं आपका जवाब नहीं दूंगा। इसलिए दोस्तों एक अच्छा कमेंट करने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं भाई लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।